डॉक्टर्स, फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल राजेश क्वेश्चन केयर में। तो कैसे हैं गाइस? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार का जो टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका कॉलेज वाइज कटअप बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज आप जो है आपका कटअप एनालिसिस 100% सटीक होता है तो आप वीडियो बनाइए जिसमें बिहार के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो और उस मेडिकल कॉलेज को लेने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो गाइस जो भी मैं मार्क बताऊंगा, अगर आप उतना मार्क ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर राहुल राज कैरियर काउंसलिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपका काउंसलिंग करवा करके उस कॉलेज में एडमिशन करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। और गाइस अभी तक आपने मेरे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, जहां पे बहुत सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है गाइस। तो सबसे पहले जो आपका बिहार का जो टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके कटअप बताने से पहले मैं आप लोगों को नीट जब 2022 का जब बीसीसी काउंसलिंग चल रहा था, स्टेट कोटा काउंसलिंग, जैसा कि आप जानते हैं बिहार का जो स्टेट कोटा काउंसलिंग होता है वो बीसीसी के द्वारा कंडक्ट होता है। तो गाइस सबसे पहले हम बीसीसी का जो मॉकअप राउंड का जो कटअप रहा था वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग को मैं एक लाइव प्रूफ प्रोवाइड करूंगा कि इस बार का कटअप कम क्यों जा रहा है और क्यों जाने वाला है। ठीक है, तो गाइज लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे वीडियो को आप एकदम गौर से देखें। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइज, ये जो मॉकअप राउंड का जो क्लोजिंग रैंक है, मार्क है, ठीक है, जो कि एमबीबीएस का जो लास्ट एडमिशन मैंने भी पिछली बार जो है मैं खुद मॉकअप राउंड में वहां पे प्रेजेंट था, मेरे बहुत सारे बच्चे का मैंने एडमिशन करवाया था। ठीक है, तो उस टाइम में जो आपका अनरिजर्व का जो लास्ट जो कटअप गया था बिहार में गाइज 602 पे गया था। उसके बाद अगर वो भी देखिए गाइज सेकेंड राउंड तक जो है अनरिजर्व का कटअप बहुत हाई रहा था, बट ड्यू टू बहुत सारे अनरिजर्व कोटा के स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर लिए थे और एडमिशन ले लिया था, जिसके कारण जो मॉकअप राउंड में इसका जो कटअप है डाउन गया था 602 पे। एससी कैटेगरी का लास्ट जो एडमिशन हुआ है 456 पे हुआ है, एसटी का 428 पे हुआ है, और जो आपका ईबीसी कैटेगरी है उसका 597, मेरा ही स्टूडेंट था, दो स्टूडेंट जिसका 597 था, एक को डीएमसीएस मिला था और एक को जो है आपको एक को जो है ईएसआईसी बीटा मिला था। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मॉकअप राउंड में जो है कम मार्क पे भी हम लोग जो है अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज टॉप 2-3 कॉलेज जो है वो हम लोग अलॉटमेंट करवाते हैं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका काउंसलिंग हमारे टीम के थ्रू हो, है ना, जहाँ पे आपको सही मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाएगा और कब किसको एडमिशन करवाना है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो गाइस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में कुछ भी आप गड़बड़ करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है अनएलिजिबल हो जाते हैं फर्दर राउंड के लिए, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे टीम से आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका बीसी कैटेगरी का जो है एडमिशन 596 तक हुआ था। आरसीजी कोटा में कुछ खास जो है गर्ल्स को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, बहुत सारी गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट, जैसा कि आप जान रहे हैं अधिकतर जो नीट एस्पायरेंट जो है गर्ल्स ही है, इसीलिए आरसीजी का जो कोटा का कटअप 604 गया था। ईडब्ल्यूएस का 595 पे जो है एडमिशन हुआ था गाइज, और डीक्यू कोटा का जो एडमिशन मैंने ही एक कैंडिडेट, 2-4 कैंडिडेट था जिसका एडमिशन 95 मार्क्स पे हुआ था गाइज। ठीक है, तो डीक्यू में अगर आप हैं और आपका मार्क्स जस्ट क्वालिफाइड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को मॉकअप राउंड में जो बीडीएस, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मैं एमबीबीएस साथ साथ बीडीएस दोनों का कटअप बताने वाला हूं। तो गाइज वो गवर्नमेंट में एक ही बीडीएस है, पटना डेंटल कॉलेज, जिसमें अनरिजर्व का जो लास्ट कटअप गया था वो 588 गया था, एससी के लिए 557 गया, 457 गया था, एसटी ईबीसी का जो है 566 गया था, बीसी का 577, आरसीजी का 578 और ईडब्ल्यूएस का 578 और डीक्यू का 129। गैस वही चीज आप देख रहे हैं, एमबीबीएस के लिए डीक्यू में 95 चाहिए और वही बीडीएस के लिए 129। गैस तो बहुत सारे कैंडिडेट है, दिमाग नहीं होता है। ठीक है, काउंसलिंग एक्सपर्ट का भी हेल्प नहीं लेते हैं, जिसके कारण अच्छे मार्क होने के बावजूद भी वो बीडीएस में एडमिशन ले लिए, जबकि एमबीबीएस में हमारे पास जो भी कैंडिडेट था उसका मैंने 95 मार्क्स पे भी एडमिशन करवाया था। गाइस यही जो है स्ट्रैटेजी होता है, ये समझने वाली बात होती है जो सारे कैंडिडेट और काउंसलिंग जो एक्सपर्ट है उसके पास नहीं होता है। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग एक्सपर्ट अच्छे चूज करते हैं तो आपको कम मार्क होने के बावजूद भी जो है अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। तो चलिए गाइज, अब ये तो था हम लोगों ने नीट 2022 के दौरान जो आपका कटअप था उसके बारे में देखा। अब हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो टीम है वो जो डिसाइड की है इस बार का कटअप नीट 2023 के बाद जो है क्या
सारे कॉलेज का कट ऑफ रहने वाला है गाइस। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर यूआर कोटा, अगर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच की बात कर लें तो गाइस अगर आप यूआर कोटा से बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो मार्क होना चाहिए इस बार 638, ईडब्ल्यूएस के लिए 635, बीसी के लिए 632, ईबीसी के लिए 630, एससी के लिए 530 और एसटी के लिए 520। ठीक है, जो सेकंड टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा भी स्टूडेंट का जो है पीएमसीएच में भी पिछली बार एडमिशन करवाया था और आईजीएमएस में भी करवाए थे। आईजीएमएस का जो लास्टली आपको जो यूआर कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 636, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 632, बीसी के लिए 628, ईबीसी के लिए 625, एससी के लिए 520 और एसटी के लिए 510 होना चाहिए गाइस। थर्ड जो हम बात करेंगे वो है नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एनएमसीएच, जो कि पटना में सिचुएटेड है गाइस, है ना। तो इसका अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप यूआर कोटा से बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए 628, ईडब्ल्यूएस के लिए 625, बीसी के लिए 617 और ईबीसी के लिए 615, एससी के लिए 480 और एसटी के लिए जो होना चाहिए 470 मार्क्स होना चाहिए गाइस। उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो है ईएसआईसी बिहटा गाइस। ईएसआईसी बिहटा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो गाइस ये जो है न्यूली सिचुएटेड कॉलेज है, मतलब इसका स्थापना बस 2 से 3 साल, बट ड्यू टू सिटी प्रेफरेंस पटना के जस्ट बगल में बिहटा है तो गाइस इसका कट ऑफ हाई जाता है। और इस पे मैंने जो है आपको बताया ही कि मेरा स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का 597 पे भी मैंने एडमिशन करवाया था। तो गाइस आपको टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, आपका मार्क कम है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्ट्रैटेजी है, वे है जिसके थ्रू आपका जो है एडमिशन करवाया जा सकता है। ठीक है, 597 पर भी पिछली बार मैंने एडमिशन करवाया था ईएसआईसी बिहटा में। एक एससी कैंडिडेट था जिसका मार्क बहुत कम था, उसका भी एडमिशन जो है आपको एनएमसीएच में करवाए थे पटना में। ठीक है, तो वो आपका जो ये है मॉपअप राउंड, मैजिकल राउंड जिसको कहा जाता है, पहले जाओ पहले पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आप यहाँ पे ईएसआईसी बिहटा में अगर सोच रहे हैं तो 615 मार्क्स होना चाहिए और जो बीसी के लिए है उसका 610, ईबीसी के लिए 605 और एससी के लिए 470 और एसटी के लिए 460 होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे, एसकेएमसीएच जो मुजफ्फरपुर में है गाइस। अगर यूआर कोटा से बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 617 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 600 जो आपका 12 होना चाहिए। बीसी कोटा के लिए अगर बीसी से हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए 607, ईबीसी के लिए 605, एससी के लिए 465 एंड एसटी के लिए जो होना चाहिए 455 होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं गाइज, अगर आपका मार्क्स, अगर यूआर कोटा से बिलोंग्स करते हैं, आपका मार्क जो होना चाहिए 620। ये जितने सारा मैं कट ऑफ बता रहा हूँ गाइज, ये जो है सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, मॉपअप राउंड में इससे जो है थोड़ा सा कम जाएगा। और आपका ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं तो 615 होना चाहिए, बीसी के लिए 610 और ईबीसी के लिए 606, एससी के लिए 460 और एसटी के लिए 452 होना चाहिए। और जेएलएनएमसीएच भागलपुर की अगर बात कर ले तो गाइज यूआर कोटा में 615 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 610, बीसी के लिए 605, ईबीसी के लिए 602 और एससी के लिए 458 और एसटी के लिए जो है 449 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में, तो हमारा जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गया में है गाइज। इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप यूआर कोटा से बिलोंग्स करते हैं तो गाइज 612 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 608, बीसी के लिए 602, ईबीसी के लिए 600 होना चाहिए, एससी के लिए 457 और एसटी के लिए 445 होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया, जहाँ का मैं खुद स्टूडेंट हूँ गाइज, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अब वहाँ पे यूआर के लिए स्टेट कोटा से कोई सीट नहीं है गाइस, आपको ऑल इंडिया कोटा से ही आना पड़ेगा। अगर आप इस मेडिकल कॉलेज के बारे में, जहाँ पे आप जानते हैं बिहार का ये पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे इवनिंग ओपीडी है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट फ्लो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो है इवनिंग ओपीडी का जो है स्थापना किया गया। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी सबसे टॉप मोस्ट पे चल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया। पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया कवरेज जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो है पहला इवनिंग ओपीडी, जबकि बिहार में कहीं भी इवनिंग ओपीडी नहीं है, बट यहाँ पे इवनिंग ओपीडी का शुरुआत किया गया है। तो यूआर के लिए अगर आप यूआर कोटा से हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही इसमें आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो गाइज आपका जो मार्क होना चाहिए 603 होना चाहिए, बीसी के लिए इस बार 595, ईबीसी के लिए 592 होना चाहिए, एससी के लिए 455 होना चाहिए और एसटी के लिए 440 होना चाहिए। और जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज जो कि मधेपुरा में है गाइस,
इसमें भी वही सेम कंडीशन है। अगर आप यूआर से बिलोंग्स करते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क होना चाहिए 597 होना चाहिए। और बीसी कैटेगरी के लिए मैं आप लोग को बता दूं गाइस 590 होना, ईबीसी के लिए 588, एससी के लिए 452 और एसटी के लिए 435 होना चाहिए। गाइस इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है 2 मार्क्स एबव जा सकता है। और इसमें जो है मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गाइस 2 मार्क जो है कम जा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये आपका सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। मोपअप राउंड में जो है 3, 4, 5 मार्क भी कम जा सकते हैं, इसीलिए मैं मोपअप राउंड को नहीं कवर किया हूँ। आपका जो सेकेंड राउंड है उसका, तो आपका मार्क अगर इससे भी कम है गाइस तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोपअप राउंड जो कि मेडिकल राउंड है और जहाँ पे आपको कम मार्क होने के बावजूद भी अच्छे कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं। तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का आपने देख लिया गाइस। अब जो लास्ट मेडिकल कॉलेज जो कि बीडीएस का है गाइस, पटना डेंटल कॉलेज। तो पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अगर यूआर कोटा से है तो 570, ईडब्ल्यूएस के लिए 568, बीसी के लिए 565, ईबीसी के लिए 563, एससी के लिए 430 और एसटी के लिए 390। तो गाइस अब स्टूडेंट का क्वेश्चंस है कि सर इस बार इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्यों कम जाने वाला है। तो गाइस आप जैसा कि जानते हैं इस बार का जो कट ऑफ है वो इन कंपैरिजन टू स्टेट कोटा में भी कम जाने वाला है इन कंपैरिजन टू नी 2022। क्योंकि गाइस आप लोग को मालूम है बहुत सारे जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, जैसा कि आपको मैंने बताया यूपी में भी बहुत सारे कॉलेज बढ़े हैं, इसके अलावा नागालैंड में कॉलेज बढ़ा है। साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र में भी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था 150 सीट जो है इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ आपको एक नागालैंड में न्यू मेडिकल कॉलेज आया है, कर्नाटका में आपको न्यू मेडिकल कॉलेज आया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो गाइस आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले जो है 7 से 8 हज़ार सीट जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसका फायदा आपको ऑल इंडिया कोटा में अगर 7,000 सीट भी या 5,000 सीट भी इंक्रीज होता है तो उसका 15% जो सीट है, जितने सारे स्टेट हैं सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं। तो गैस हमारे जो भी बिहार स्टेट के बच्चे हैं, पिछली बार जो है कट ऑफ हाई जाने का कारण था कि अधिकतर बच्चे जो है वो बिहार में ही रह गए थे, ठीक है। उस टाइम ऐसा कभी भी नहीं हुआ था बिहार के बीसीसी के इतिहास में, बट जो है अधिकतर बच्चे बिहार में रह गए थे, साउथ इंडिया में जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। बट गाइज इस बार जो है नॉर्थ इंडिया में नंबर ऑफ सीट बढ़ा है, तो स्वाभाविक है कि हमारे स्टेट के बच्चे जो हैं बाहर जाएंगे। और हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल से हमेशा मोटिवेट करते हैं कि गाइज आप लोग बिहार को छोड़ करके अगर आपका मार्क अच्छा है तो आप बाहर नॉर्थ इंडिया में ज़रूर एडमिशन लो, ताकि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उनको भी क्या हो, जो कम मार्क के हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और गाइज मैं आप लोग को बता दूं, और जब ये जो है इस वीडियो के बाद में आप लोग को जब 50% जो एनएमसी का बिल है वो ऐसे तो 99.9% कन्फर्म हो चुका है, जब 100% कंफर्म हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस में निकल करके आ जाएगा, तो गाइज आपका जितना मैंने कटअप बताया है उससे 20 से 30 मार्क जो है सारे कैटेगरी में कम जाने वाले हैं। और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा फ्यूचर में अपडेट मिलता रहे।